हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अविक्राउंड टेक सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पब्लिक आईपी अजूर पोर्टल पे कैसे क्रिएट करना है। प्रीवियस दो वीडियो में हमने सीखा था वर्चुअल नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कैसे क्रिएट करना है। और जैसे हमने पिछले वीडियो में सीखा है कि ये दोनों रिसोर्सेज जो वीनेट और एनआईसी होते हैं, ये दोनों रिसोर्सेज अजूर में फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, मतलब अजूर इसका कुछ भी चार्ज नहीं करता है। लेकिन पब्लिक आईपी जो है ये इसके चार्जेस रहते हैं। अजूर नॉमिनल अमाउंट रहता है जैसे 200 या 300 रुपीज़, बट देर इज़ ए चार्ज। सो आपको जब भी पब्लिक आईपी क्रिएट करना है तो आपको पहले डिसाइड करना होता है कि कौन से वीएम के लिए आपको क्रिएट करना है। जैसे अगर आपका वेब सर्वर है, एफटीपी सर्वर है, तो उसके लिए पब्लिक आईपी ज़रूर मैंडेटरी है, तो आपको क्रिएट करना है। लेकिन अगर आपका डेटाबेस सर्वर है तो उसको पब्लिक आईपी एज पर स्टैंडर्ड्स नहीं होना चाहिए। कोई कोई लोग यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि पब्लिक आईपी डेटाबेस सर्वर को अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेटाबेस पब्लिकली एक्सपोज नहीं करते हम लोग कभी भी। ओके, सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कोई भी रिसोर्स एजूर पे क्रिएट करने से पहले, खासकर वो रिसोर्सेज जो चार्जेबल है। नहीं तो आपके कंपनी की कॉस्ट ओवरशूट हो जाएगी, जो आपने बजट की होगी उससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट चली जाएगी। तो प्लानिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन एज्योर बिफोर क्रिएटिंग एनीथिंग। ओके, सो अभी हम सीखेंगे कि पब्लिक आईपी कैसे क्रिएट करते हैं। इसके बाद ये पब्लिक आईपी हम एनआईसी से अटैच करके भी दिखाएंगे। तो वो कैसे अटैच करना है, उसका आईपी कैसे दिखता है, क्या होता है, सब हम पोर्टल पे सीखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अजूर पोर्टल पे। ओके, तो अभी हम आ गए ये अजूर पोर्टल पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरा टेस्ट एनआईसी और टेस्ट वीनेट ऑलरेडी क्रिएटेड है, जो हमने पिछले दो वीडियो में क्रिएट किया था। अगर आपने वो उसमें उनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो देख लेना। ओके, बट पब्लिक आईपी क्रिएट करने से पहले ये दो रिसोर्सेज क्रिएट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वीनेट के बिना एनआईसी क्रिएट नहीं हो सकता और एनआईसी के बिना पब्लिक आईपी नहीं हो सकता। मतलब पब्लिक आईपी क्रिएट हो सकता है बट उसका कोई यूज़ नहीं होता जब तक आप उसको किसी एनआईसी के साथ अटैच ना करें। ओके, तो चलो हम अभी क्रिएट करते हैं पब्लिक आईपी। इसके लिए हमें जाना है इस क्रिएट बटन पे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो आप आ जाएंगे मार्केट प्लेस में। मार्केट प्लेस में आप टाइप करेंगे पब्लिक आईपी, PUBLIC, पब्लिक आईपी एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं, मतलब आईपी के रिलेटेड दो ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे एक पब्लिक आईपी और एक रिजर्व आईपी एड्रेस। तो हमें सिलेक्ट करना है पब्लिक आईपी, क्योंकि हमें बाहर नेटवर्क के साथ और एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करना होता है। इसके लिए पब्लिक आईपी ही हमें क्रिएट करना है। तो इस पर हमने क्लिक कर दिया। फिर हमें क्लिक करना है क्रिएट पे। फिर यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स फिल करने हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन आईडी, रिसोर्स ग्रुप, रीजन कौन सा है आपका। ये तो सब प्री फीडेड आता है अगर आपने रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी बनाया, और बाकी के जो लोकेशन वगैरह आपने ऑलरेडी दिए हो तो उसको प्री फीडेड आ जाते हैं। तो मेन चीज़ क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन में आपको पब्लिक आईपी का नाम देना है। जैसे यहाँ पे हम नाम देंगे टेस्ट PIP, टेस्ट PIP। ओके, तो ये टेस्टिंग के लिए, इसके लिए हमें ऐसा नाम दिया है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो सही सूटेबल नाम हो वो आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्जन सिलेक्ट करना है IPv4, क्योंकि हमारा जो वीनेट है वो IPv4 के लिए ही बना हुआ है। तो हमें IPv4 ही सिलेक्ट करना है। अगर हमने वीनेट बनाते वक्त अगर IPv4 और IPv6 दोनों सिलेक्ट किए होंगे तो हम IPv6 यूज़ कर सकते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैंने हमारे NIC वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस क्यू में हमें जनरली स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि बेसिक्स क्यू अभी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेटेस्ट रिसोर्सेज लाइक लोड बैलेंसर्स हुआ, अजूर फायरवॉल हुआ, या फिर एप्लीकेशन गेटवे हुआ, सबके लिए स्टैंडर्ड आईपी ही लगता है। तो जनरली हम लोग स्टैंडर्ड आईपी ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है,
अवेलेबिलिटी जोन्स, जोन रिडंडेंसी, ये हम अगर आने वाले वीडियोस में सीखेंगे क्या होता है। फिलहाल हम यहाँ पे नो कर देते हैं कि अगर जोन रिडंडेंट करेंगे तो उसका कॉस्ट भी एडिशनल बढ़ जाता है। ओके, सो करंटली हमें नो जोन रखना है और टीयर रीजनल ही रहेगा। रीजनल मतलब लोकल रिसोर्स बनेगा इसका आईपी का। अगर हम जोन्स में सिलेक्ट करते हैं तो वो ग्लोबल रिसोर्स बनता है। ओके, तो अभी हम रीजनली सिलेक्ट करेंगे। आईपी एड्रेस असाइनमेंट इज स्टैटिक, क्योंकि स्टैंडर्ड आईपी अगर लेते हो तो स्टैटिक में ही बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है। अगर आप बेसिक सिलेक्ट करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है डायनेमिक क्रिएट करने का। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अभी सारे रिसोर्सेज स्टैंडर्ड में ही क्रिएट होते हैं, क्योंकि जैसे देख आप एक नोट देख सकते हैं, ऑन 31 सितंबर 2025 अजूर बेसिक आईपी विल बी रिटायर्ड। सो ये आईपी रिटायर होने वाला है बेसिक आईपी। सो हमें स्टैंडर्ड ही यूज़ करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में हम सिलेक्ट करेंगे स्टैटिक आईपी। देन राउटिंग प्रेफरेंस माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क ही रहेगा फिलहाल के लिए। ओके, इंटरनेट अगर करेंगे तो अलग सेटिंग्स करनी होती है, अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आइडियल टाइम आउट ये स्टैंडर्ड रहेगा, जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स रहेगी हम लोग उसी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करके कुछ यूज़ नहीं है फिलहाल। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर ये है डीडोस प्रोटेक्शन। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्चुअल नेटवर्क पे अप्लाइड होता है, जो बेसिक डीडोस प्रोटेक्शन होता है एज़्योर का। तो वो हम वही सिलेक्ट करेंगे। आईपी बेस अगर करने जाएंगे तो वो एडिशनल चार्जेस उसके लगते हैं। ठीक है, सो वील क्लिक ऑन नेक्स्ट। फिर टैग्स, टैग्स हमने अभी पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हो। हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे वैलिडेशन हो रहा है, देखो वैलिडेशन पास हो गया, तो अभी हम अपना आईपी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम क्लिक करते हैं क्रिएट पे और हमारा आईपी क्रिएट हो रहा है। तो जैसे ही आईपी क्रिएट हो जाएगा, हम लोग वो आईपी के ऊपर जाके हम लोग बाकी की सेटिंग्स वगैरह एक बार रीवेरीफाई करेंगे और वो भी सीखेंगे कि इस आईपी को वीनेट के साथ या फिर लोड बैलेंसर के साथ या फिर नेटवर्क इंटरफेस के साथ कैसे एसोसिएट करते हैं। तो ये हमारा रिसोर्स बन गया है नियरली। ओके, कंप्लीटेड। सो गो टू रिसोर्स पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो ये हम आ गए हमारे पब्लिक आईपी पे। तो जैसे अभी हमें एक पब्लिक आईपी मिल चुका है, लेकिन इस आईपी का तब तक कोई यूज़ नहीं है जब तक ये रिसोर्स हम किसी वीएम को अटैच नहीं करते। ओके, तो इसके लिए हमें ऑप्शन है एसोसिएट का। तो हमें एसोसिएट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस आते हैं, एक है लोड बैलेंसर। अगर आप अपने नेटवर्क में लोड बैलेंसर यूज़ कर रहे हैं और उसको आईपी असाइन करना है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर नेटवर्क इंटरफेस जो कि हमारे वीएम से अटैच रहता है। तो जब भी हम नेटवर्क इंटरफेस को पब्लिक आईपी असाइन करते हैं तो वो आईपी हमारे असाइन को सॉरी हमारे वीएम को असाइन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारा नेटवर्क इंटरफेस सिलेक्ट करेंगे जो टेस्ट एनआईसी जो हमने पहले क्रिएट किया था। हम फिर क्लिक करेंगे ओके पे। ये सेटिंग सेव हो गई है। तो अभी हम जाके एक बार एनआईसी के ऊपर भी जाके चेक करेंगे कि आईपी असाइन हुआ है तो कैसे हुआ है, कैसे दिखता है वहाँ पर। ये देखिए ये पब्लिक आईपी यहाँ पर असाइन हो चुका है। ओके, हम लोग आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके भी देख सकते हैं। जैसे कि ये प्राइवेट आईपी पिछले वीडियो में हमने देखा था, तभी यहाँ पर पब्लिक आईपी नहीं था और अभी पब्लिक आईपी असाइन हो चुका है। तो पब्लिक आईपी क्रिएट करना और एसोसिएट करना बहुत ही आसान है। अगर सिंपल स्टेप्स भी हम फॉलो करते हैं तो ये हम लोग अचीव कर सकते हैं। बस इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करना है और फिर एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि नाम वगैरह रखना, क्या रखना है, कैसे रखना है, कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं आपके कंपनी के हिसाब से, वो सब आपको देखना होता है। अगर डायरेक्टली आप वीएम क्रिएट करने जाते हो तो उस वक्त भी आईपी क्रिएट हो ही जाता है, लेकिन फिर वो डिफ़ॉल्ट नोमेनक्लेचर ले लेता है एज़्योर का। तो उससे अच्छा आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही फॉलो करो, जिससे आईपी भी क्रिएट हो जाएगा और एसोसिएट भी हो जाएगा। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और सबके साथ शेयर करना। और ऐसे ही नए नए वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे। और हमारा नेक्स्ट वीडियो पावर शेल के ऊपर रहेगा, जिसमें हम देखेंगे कि ये जो तीन रिसोर्सेज हमने अभी
अज़ूर पोर्टल से क्रिएट किए हैं वो तीनों रिसोर्सेज लाइक वीनेट, एनआईसी और पब्लिक एपी तीनों पावरशेल के स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं। तो पावरशेल एक ऑटोमेशन टूल है विंडोज़ का, जिसके थ्रू हम लोग तीनों रिसोर्सेज एक साथ क्रिएट कर सकते हैं और मिनिमम टाइम के साथ और मिनिमम एफर्ट के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हम जानेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून।